People who came into the market during COVID, everybody who shouldn't even be in the markets, people started thinking it's easy money. This was maybe their first time of seeing a हर किसी के माइंड में एक पैनिक मोड ऑन है, प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है। इस वॉर का मार्केट्स में डायरेक्टली इम्पैक्ट, आप इसको कैसे परस्यू कर रहे हो? कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहली बार हुआ है। स्टॉक मार्केट में ना देयर इज अ सेइंग व्हिच गोज ऑन कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट। एक्चुअली इट इज नेवर डिफरेंट। लोगों के क्या यार प्रॉब्लम पता है क्या है? इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस चाहिए। वो कहीं ना हाई देता है आपको लगता है यार हम ना बड़ी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। मेरा एक ही एजेंडा है लाइफ में। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो मेरे साथ, कल को मान लो अचानक कोई और इंडस्ट्री चल पड़ेगी तो आपके ये छोड़ के वो करने लग जाओगे। यू कैन नॉट राइड टू मेनी बोट्स एट द सेम टाइम। You don't have to panic first of all, because panic will force you to take wrong actions. फिर ऐसा होगा कि यार अब तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं। Trading and investing is a boring activity because So welcome to our another podcast with निशांत अरोड़ा सर, एंड इस बार हमने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया है और इस ब्रेक के बीच में प्रत्यक्ष का एक एनुअल इवेंट हो गया और हमारे साथ भी बहुत सारे इवेंट्स हुए। इसके अलावा इस ब्रेक में ही एक वॉर भी स्टार्ट हो गई और हम कुछ टॉपिक्स सोच के आए थे इस पॉडकास्ट में कवर करने के लिए, क्योंकि हमने लास्ट जब छोड़ा था वी हैड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स एंड वी हैड टू ब्रेक इट डाउन। बट देन हम लोग बिफोर दिस पॉडकास्ट 1 घंटे का ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी, एंड दैट मेड मी क्यूरियस टू आस्क हिम मोर देन व्हाट आई हैड प्लान्ड ऑफ फॉर दिस पॉडकास्ट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं। पॉडकास्ट लंबा होने वाला है, ये आप सभी को पता है। सो लेट्स स्टार्ट। Welcome to the episode. Thank you, Nishant sir. Thank you. And let's talk about anything and everything. First of all, current affairs. अभी जो situation चल रही है, how are you perceiving that situation in your mind? so अभी हम इस पॉडकास्ट को क्या बोले? Is it It's a mega podcast. मेगा पॉडकास्ट है ना? Anything and everything. There is no about- theme. There is no theme as always. आसमान को दीवारों में कैसे बांधोगे, है ना? So I think this is something that I have always believed in, even in TFS और TIC. हम एक आउटलाइन कभी ड्रॉ नहीं करते कि हम आज क्या करेंगे, हम कल क्या करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारा जो दायरा है करने का वो इतना बढ़ जाता है। इट्स लाइक ना आपने ये सोचा ही नहीं कि आपको कहां तक जाना है, तो आप हमेशा आप जर्नी में हो, आप हमेशा सफर में हो। जहां आपने सोचा कि यहां तक जाना है तो मंजिल आ गई, मंजिल रखी नहीं। तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, क्योंकि हमने कोई मंजिल रखी नहीं। बिल्कुल, है ना? सो वही है। मैं पता है आपको एक बात शेयर करता हूं। ये क्योंकि एक लंबा पॉडकास्ट है तो सीरियस लोग ही देखेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी ऑलवेज वांट। करेक्ट। जब हम आज शुरू करने वाले थे तो मैंने ये सोचा कि एक बार यार पुराने पॉडकास्ट थोड़े से देख लूं, है ना, कहां तक हमने क्या क्या किया है। मैंने स्टार्ट किया, मतलब सीरियसली मैंने स्टार्ट किया। मैंने एक वीडियो लगाया और मैंने स्टार्ट किया कि देखो यार लास्ट क्या बोला था, अब तक क्या क्या बात की है। देन आई थॉट मैन दिस इज नॉट यू। करेक्ट। ये तो मैं हूं ही नहीं। ये मैं क्या बनने की कोशिश कर रहा हूं ये देख के, मतलब इट्स लाइक प्लेइंग फॉर द गैलरी, राइट? आई डू नॉट प्ले फॉर द गैलरी। तो आई डू थिंग्स बिकॉज जो मेरे दिल से आता है मैं वो करता हूं। तो मैंने वो बंद किया। मैंने कहा छोड़ो यार ये सब छोड़ो, गाने सुनो बढ़िया। एंड देन आई केप्ट वेटिंग फॉर यू कि यार चलो हम स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो लेट्स डू इट, देखते हैं कहां जाता है। सबसे पहले मैं करंट सिचुएशन को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, द वॉर सिचुएशन, बिकॉज हर किसी के माइंड में एक पैनिक मोड ऑन है। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है। Donald Trump, as we all know, he right now is totally unpredictable with what all things he is doing. आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पॉडकास्ट तब सीज फायर लेबनान और इजराइल भी डिक्लेयर हो चुका है। सो अब इस वॉर का मार्केट्स में डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम सभी को पता है। उन सभी लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो बिजनेस भी करते हैं, राइट? आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे परस्यू कर रहे हो, बिकॉज
जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था यू यूज्ड अ सेंटेंस कि हम सभी को लगता है दिस टाइम इट इज डिफरेंट, बट वो होता नहीं है. एंड देन यू टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस. आई वांट you to first hand tell me about your thought process. How are you perceiving and how you predicted that something big is going to happen? Predicted actually wrong word है. ये ना गलत मैसेज जाता है. लोगों को लगता है कि यार ये कुछ बड़ी टैरो कार्ड टाइप चीज कर रहे हैं. वो पता चलेगा. वो हमारा कंटेंट नहीं है. हाँ. टैरो कार्ड वाला, एस्ट्रो वाला. हालांकि एस्ट्रो मार्केट इज बूमिंग मार्केट, बट वो हमारा कंटेंट नहीं है. आई वाज रीडिंग द अदर डे कि the VC funding, private equity, lots of money is getting into Astro. बिल्कुल. But हालांकि वो हमारा point नहीं है. So coming on to your question, how I perceive things. मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, it's not about क्या हो रहा है, ठीक है? I will not talk at all about कि US ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, ईरान ने क्या किया, लेबनान की क्या सिचुएशन है, हार्मुज स्ट्रेट की क्या. भाई हम कोई न्यूज रीडर थोड़ी हैं. इट्स जियोपॉलिटिक्स. नहीं, फॉरगेट दैट. माय पॉइंट इज, मैं ऐसा क्या नया बोलूंगा इसमें जो आउट इन द मीडिया नहीं है. आप समझ रहे हो? बड़े सारे जियोपॉलिटिक्स वाले कंटेंट वाले ये कंटेंट बना रहे हैं. नॉट जस्ट कंटेंट, न्यूज भी है. तो ये बोल के सेंसेशन पैदा करना इज नॉट द पॉइंट. ना तो सेंसेशन पैदा करना इज द पॉइंट, और ना डेटा पॉइंट्स को रिपीट करना इज द पॉइंट. लोगों की क्या यार प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम दिव्यांश ये है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस चाहिए. वो कहीं ना हाई देता है आपको लगता है यार हम ना बड़ी हाई लेवल की बात कर रहे हैं. मेरा एक ही एजेंडा है लाइफ में, एक्शनेबल इनपुट्स. एक्शनेबल क्या है? अभी आप और मैं बैठ के यहाँ पे हार्मुज स्ट्रेट की बड़ी सारी चीजें, फिर चिकन नेक पे आ जाएंगे हम बड़ी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम किस कंट्री से ऑयल ले रहे थे, हम कैसे किस करेंसी में ले रहे थे, पेट्रो डॉलर की बात कर सकते हैं, है ना, यूएस डॉलर इंडेक्स की बात कर सकते हैं, हम रशिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है, हाउ ईरान इज अ प्रॉक्सी. हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं. हम ये सब कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये फाइट Iran is just a medium to pressurize someone else. We can do all of that. But मुझे ये बताओ कि मैं मंडे को सुबह जो ट्रेड लूंगा उसमें इस बात का क्या, मैं इसको कैसे यूज करूं? So when you say Trump, ठीक है, Trump has become one of the most talked about, I would say, data point in current world. But it's very difficult to base any decision making, financial decision making on a person. एक आदमी की क्या विम्स एंड फैंसीज है, मुझे क्या पता यार? वो आज रात को क्या सपना देखेगा और वो कल सुबह क्या करेगा, मुझे क्या पता? That is not the point. The point is, आप ये समझने की कोशिश करो, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहली बार हुआ है. ठीक है? स्टॉक मार्केट में ना देयर इज अ सेइंग व्हिच गोज ऑन, this time it's different. Actually, it is never different. I don't want to say that, but point is, even technically, जो लोग जियोपॉलिटिक्स फॉलो नहीं करते, सिर्फ चार्ट्स देखते हैं, टेक्निकली भी इट इज वेरी वेरी एंटिसिपेटेबल कि some correction is coming. अब वो करेक्शन का कॉज क्या होगा? पेंडेमिक होगा या वॉर होगी? यू डोंट नो. बट मैं इतना कहना चाहता हूं, देखो हर टाइम फ्रेम होता है, ठीक है? हमने पहले भी डिस्कस किया कि लेट्स से एन अप ट्रेंड, मैं अप ट्रेडिंग पे आ गया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मेरे को ना मजा आता है एक्शनेबल बातें करने में, मुझे एक कहानीबाजी करने में आई डोंट फील टू गुड. इट्स अ कॉकटेल डिस्कशन. एन अप ट्रेंड, एज वी डिस्कस्ड, इज अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस. ठीक है? तो प्राइस ऊपर जाता है, करेक्ट करता है, ऊपर जाता है, करेक्ट करता है. जो करेक्शन होती है वो पिछली करेक्शन से हायर होती है, सो मेकिंग एन हायर लो, देन इट गोज अप मोर देन द प्रीवियस हाई. तो एक हायर लो हायर हाई स्ट्रक्चर बनाते हुए हम ऊपर जाते हैं. हर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड लुक्स द सेम. मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आऊंगा इस पे अभी. अब एक 1 मिनट चार्ट है, ठीक है? एक 1 मिनट चार्ट जो कि हर मिनट का डेटा पॉइंट ले रहा है, वो एक अप ट्रेंड में है फॉर एग्जांपल. अब आप बोलोगे यार क्वेश्चन पूछा था ट्रंप का और जियोपॉलिटिक्स का, यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मिनट चार्ट. दिस इज द पॉइंट.
मैं अभी ट्रंप की बात करके, या मैं अभी यूएस की या इजराइल या लेबनान की बात करके, या सीज फायर या हॉर्मुज स्ट्रेट या ये बातें करके, आई वुड जस्ट गेट द टीआरपी ऑफ इट। करेक्ट। अल्टीमेटली आप 2 घंटे का एक पॉडकास्ट देखो जहां पर आप पूरा ये सब समझोगे, हिस्ट्री है ना, कि ईरानियन रेवोल्यूशन, आप वो सब चीजें करोगे, वो सब अच्छा तो लगेगा, यूज कैसे करोगे? एक्शनेबल नहीं होगा उसका। मैं आपको उस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं दोबारा चार्ट पे आ गया। 1 मिनट चार्ट में एक अप ट्रेंड है। उस अप ट्रेंड में जब प्राइस गिरता है, करेक्शन लेता है, क्या उस करेक्शन के लिए कोई इवेंट चाहिए? नहीं, क्योंकि 1 मिनट में जो करेक्शन आती है, भाई 1 मिनट का चार्ट है, उसमें तो करेक्शन 1% से भी कम होती है। इट इज लाइक 0.5%, 0.5 भी नहीं होती है टाइम्स, 0.1%, 0.2% की करेक्शन 1 मिनट में। Similarly, 5-minute charts, 15-minute charts, hourly charts, they correct in the uptrend. When they correct, there is no news required. There is no event required. There is, no happening required for a chart like hourly or 15-minute to correct. It is in their technical nature to correct. ठीक है? So, 1 minute chart, 5-minute chart, 15-minute chart, hourly chart, जब उनके अपट्रेंड होते हैं और उन अपट्रेंड्स में कुछ करेक्शन आती है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है ना, कि एक इंपल्स आया, हमने पहले बातें कर ली हैं, हमने एक व्हाइट बोर्ड वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि इंपल्स क्या होता है, करेक्टिव क्या होता है। तो अप ट्रेंड में जब प्राइस का स्विंग ऊपर होता है उसे इंपल्स कहते हैं, जब वो स्विंग डाउन होता है उसे करेक्टिव कहते हैं। एक 1 मिनट चार्ट में जब करेक्टिव आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि इंपल्स में जो लोगों ने बाय किया वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो प्राइस थोड़ा सा गिरता है। सेम गोज टू 5 मिनट, 15 आवर भी। डेली चार्ट पर जब एक करेक्शन आती है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ मूविंग एवरेज, की एक प्राइस का चार्ट है और नीचे मूविंग एवरेज लगी हुई है। इट कैन बी ए 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज। आप देखोगे कि अगर एक डेली चार्ट लेवल का अप ट्रेंड है, इट करेक्ट्स टू 20 मूविंग एवरेज और 50। इट डज नॉट गो टू 200, क्योंकि वो बहुत डीप करेक्शन हो जाएगी। वो आती है बट काफी टाइम बाद आती है। तो अप ट्रेंड में जनरली आप 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज तक करेक्ट करते हो। जब डेली चार्ट में वो करेक्शन आती है, उसके लिए ना थोड़ी बहुत न्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डेली की करेक्शन कुछ 1% की करेक्शन होती है। ये बहुत ही सटल पॉइंट है जो मैं अभी यहां एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं। मैं दोबारा आऊंगा आपकी जियोपॉलिटिक्स पे। बिल्कुल। 1 मिनट चार्ट की करेक्शन 0.2% की करेक्शन है, 0.1%, 0.3% की करेक्शन है, नो न्यूज रिक्वायर्ड। डेली चार्ट की करेक्शन लेट्स से 3% की करेक्शन है, 4% की करेक्शन है, 5% की करेक्शन है। उसके लिए कुछ कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज लगते हैं, बट अल्टीमेटली तो इट इज इन द नेचर ऑफ द चार्ट, इट इज इन द नेचर ऑफ द प्राइस, इट इज इन द नेचर ऑफ द अपट्रेंड टू करेक्ट। अपट्रेंड का नेचर ही यही है। मंथली चार्ट की सोचो। अब जब मंथली में करेक्शन आती है, क्योंकि मंथली में जो इंपल्स होता है वो भी डबल ट्रिपल का होता है। जब मंथली में करेक्शन आती है तो चार्ट जब आप देखोगे ना, मैं आपको 2 चार्ट दिखाऊंगा। आप लेट्स से एक 1 मिनट का चार्ट देखो अप ट्रेंड का, और एक मंथली का चार्ट देखो अप ट्रेंड का। मैं छुपा दूं कि ऊपर 1 मिनट लिखा है या मंथली लिखा है, ठीक है? आपको नहीं पता टाइम फ्रेम क्या है। दोनों चार्ट्स को देख के आपको दोनों चार्ट सेम लगेंगे, बिल्कुल सेम फीलिंग आएगी। मगर मंथली में जब वो नीचे आया, दैट वाज 0.2%। 1 मिनट पे मंथली में जब वो नीचे आया, दैट वाज 15%। बट चार्ट का मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, क्योंकि मंथली चार्ट का जो स्विंग है वो स्विंग भी 70-80% का स्विंग है। करेक्शन 15-20% की हो जाती है। मंथली चार्ट को करेक्ट करने के लिए क्या लगता है पता है आपको? मंथली चार्ट को करेक्ट करने के लिए कंपनी लेवल की न्यूज नहीं चाहिए। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, लेट्स से निफ्टी या लेट्स से यूएस में S&P 500 और डाउ जोन्स। एक मंथली चार्ट को करेक्ट करने के लिए इट रिक्वायर्स अ ग्लोबल इवेंट, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो .com बबल हो 99-2000, चाहे वो सबप्राइम क्रैश हो 2008, चाहे वो कोविड हो 2020, या चाहे वो वॉर हो, या वो रशिया यूक्रेन का जो बीच में इशू हुआ था। मंथली चार्ट्स इंडेक्स के करेक्ट होते हैं
जियोपॉलिटिक्स से ही, ग्लोबल सिनेरियो से ही। सो दिस टाइम इट्स नॉट डिफरेंट, इट हैज ऑलवेज बीन द सेम। मैं आपको मतलब ये बताता हूं कि देखो, इट्स नॉट प्रिडिक्शन। एक ना आपको मैं एक छोटा सा डेटा पॉइंट देता हूं, बड़ा मैं कैंडिडली, मेरे को एकदम एक बात याद आ गई, तो जितने भी व्यूअर्स हैं दे कैन चेक ऑन देयर स्क्रीन्स। तो वो लोग जो अभी चार्ट खोलकर बैठे हैं, ये चार्ट देख सकते हैं, वो बस इतना करें कि वो निफ्टी का मंथली चार्ट खोलें और वो निफ्टी के मंथली चार्ट पर एक 20 EMA लगा लें। 20 EMA इज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और वो देखें कि अक्टूबर 2021 में प्राइस 18,600 था निफ्टी का, वहां से एक करेक्शन आई 20 EMA तक, एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूं, देखो एग्जैक्टली 20 EMA तक, 15,200 तक। जून 2022 से नवंबर 2022 तक एक राइज आया, बेसिकली 20 मूविंग एवरेज का रिएक्शन, एंड प्राइस वेंट टू 18,800 विच वाज नियर बाय द पॉइंट जहां से करेक्शन शुरू हुई थी अक्टूबर 2021 में 18,600 से। उस बाउंस के बाद एक 4 कैंडल की करेक्शन और आई, फ्रॉम 18,800 से लेकर सम 16,800 तक, मार्च 23 तक। वहां से मूव शुरू हुआ दोबारा। अगर आप उसको करंट कंडीशन से कंपेयर करोगे, निफ्टी ने जो लास्ट स्विंग हाई लगाया अप ट्रेंड में, वो लगाया सितंबर 2024 में 26,300, ठीक है। वहां से करेक्शन शुरू हुई सितंबर 2024 से। वो करेक्शन कहां तक गई? एनी गेसेस? 20 EMA तक, ठीक है। उसने लो लगाया अप्रैल 2025 में 21,750 का। वहां से बाउंस शुरू हुआ। वो बाउंस कहां तक गया? वो बाउंस गया 26,325 तक इन दिसंबर 2025। जस्ट लाइक पहले वाली करेक्शन में वो बाउंस आया था, जो बाउंस गया था नवंबर 2022 तक। यहां पर बाउंस आया। उस बाउंस के बाद अगेन एक करेक्शन आई, जैसे वहां पर आई थी 20 मूविंग एवरेज तक। वो करेक्शन आई फरवरी मंथ तक, विच वॉज 24,500। यहां तक अगर आप फरवरी मंथ तक देखोगे, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, ओवरऑल अक्टूबर 2021 से लेकर जो स्ट्रक्चर था मार्च 2023 तक, वो एग्जैक्टली सेम है सितंबर 2024 का स्ट्रक्चर फरवरी 2026 तक का। सेम स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इससे आपको क्या समझ आता है कि भैया प्राइस इज द किंग, एवरीथिंग दैट हैपेंस हैज हैपेंड बिफोर। चीजें सेम स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। जब ये फरवरी वाला इवेंट हुआ ना, आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि it might look like कि now correction is over and that now we are going up, but look at US, look at Dow Jones, look at Nasdaq, look at S&P 500। उनके जो मंथली चार्ट्स थे उस टाइम पर, कब? फरवरी 2026, and I told them somewhere in mid of February, even before the first shots were fired on 28th। ठीक है। मैंने बोला कि यार ये जो चार्ट अभी प्राइस है S&P 500 और डाउ जोन्स का, इट इज इन द इंपल्स फेज ऑफ मंथली। सो व्हाइल वी वर इन अ करेक्शन, दे वर नॉट, they were going, their monthly was going up and it went quite away from 20 moving average, which means now it is time for them to correct to 20 moving average and then start the journey। but if they start correcting, तो हमारी करेक्शन तो और डीप हो जाएगी। बिल्कुल। जबकि अब हम ऑन द वर्ज ऑफ खड़े थे, ऑन द वर्ज ऑफ ending the correction। हमारी correction started in September 2024, not this war। so do not confuse कि यार निफ्टी इसलिए गिर रही है या इंडिया मार्केट इसलिए गिर रही है कि वॉर हो गई। do not confuse that। we have been in correction since September 2024। in February 2026 it started feeling कि this correction is getting over, but US markets were getting ready for a correction, which means कि आपका वो कहता है कि भाई लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है ना। तो ये वो एक स्ट्रक्चर बन रहा था। मैंने समवेयर इन मिड ऑफ फरवरी, आई थिंक 17th of February ऑल्सो, मैंने TIC में पोस्ट किया कि
it might feel like ki our index is ending the correction and is in the final leg, but US market can start a correction because the price on monthly has gone away from 20 EMA. And if you see the back history, every time it goes away from 20 EMA, it comes back to 20 EMA. Then again it goes away. Then again it comes back. This is nature of price. But on a monthly chart, how price will come back to 20 EMA? A war or some geopolitical situation or some global crisis or some banking crisis or some bankruptcy of some big financial institution or some pandemic. We as traders are not, geopolitics experts. We are not intellectual parrots. We are actionable people. We should have a framework based on the chart itself. So our charts told us that, look, Nifty has been in a correction since September 2024. Just like I gave the previous reference. It was forming a same structure. Then in February, it felt like that correction is ending. But now US markets are in for correction. And please get it out of your minds that you can run without US or without foreign FII's money. People who want votes have to influence people, and they want to show that India is number one country in the world. They would say that we don't care if FIIs are here or not. But the truth, at this point in time, your balance of payment, you are a net importer. So considering everything, you still need foreign money. And if US is going to go down, there is no way that you are going to go up. So when the US correction happened, because the February month showed that now correction can happen. And that correction happened 28th February, the war started. So we didn't know how it will happen. But we know that monthly level corrections can happen only through some global event. It has always happened. People who came into the market, let's say during COVID, after COVID, because see, after COVID, the recovery was so vertical that everybody who shouldn't even be in the markets, people started thinking it's easy money. People started feeling that, this is easy, trading is easy, anything you buy, it goes up. This was maybe their first time of seeing a monthly correction. It's easy, let's say you buy something and 2-3 days of fall, you can wait it out. Then it starts going up. But what if this is a monthly chart? Would you be able to have 2-3 months of fall? 2-3 months of fall means 10, 15, 20%. बट आपने तो ऐसी करेक्शन देखी नहीं लाइफ में, तो वो लोग पैनिक करते हैं. बट दोज हु हैव जिन्होंने सारे मौसम देखे हैं, उनको ये पता है कि मंथली करेक्शन जितनी बार हुई है इंडेक्स में, हर बार ऐसा ही लगा है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है. ऐसा कभी नहीं लगा कि बड़ा आसान है. देखो यार, आगे दोबारा वही बोलूंगा, 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, आवरली चार्ट, डेली चार्ट की जो करेक्शंस होती है ना, उसके लिए जियोपॉलिटिक्स नहीं चाहिए होती. मंथली चार्ट की करेक्शन ऐसे ही हवा में नहीं हो जाती. बट चार्ट तो वो भी है, करेक्ट तो उस करेक्ट होना उसके नेचर में है. उस चार्ट को करेक्ट होने के लिए ग्लोबल कैटास्ट्रोफीज लगती हैं, हमेशा से लगी हैं. हमेशा से लगी हैं. .com से लेके, सब प्राइम से लेके, कोविड से लेके, यूक्रेन रशिया से लेके अभी यूएस इजराइल ईरान तक, हमेशा से लगी हैं, आगे भी लगेंगी. तो एवरी टाइम इट हैपेंस, यू हैव टू. अगर आप चार्ट देखोगे, अभी भी अगर आप चार्ट देखोगे, तो आप देखोगे कि आप मूविंग एवरेजेस तक ही आए और अब वापस मुड़ने लग गए. जो हम यूएस की मार्केट की बात कर रहे हैं, इफ समबडी ओपन्स द डाउ जोन्स, ही वुड सी कि फरवरी मंथ में यू वर अवे फ्रॉम 20 EMA, मार्च मंथ में ड्यू टू वॉर यू करेक्टेड एंड यू केम टू 20 EMA एंड नाउ अप्रैल मंथ हैज स्टार्टेड गोइंग अप. तो हाइंडसाइट में जब आप आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद ये डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे, आपको क्या दिखेगा? सब नॉर्मल है. मगर जो ये था ना, ये वॉर थी, ये जो था ये कोविड था. यू गेटिंग द पॉइंट? सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट एज ट्रेडर्स यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग आंसर्स. ट्रंप क्या बोलेगा से डिसाइड थोड़ी होगा यार, क्योंकि अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो तो इसका मतलब आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है. You must have a framework. We are technical traders. We must have a framework. We must have a framework.
I don't know if it answers your question or not, but I have tried my best to give the actionable idea to the audience and spectators of this video. आपको हर चीज चार्ट से रिलेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहीं तो आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट्स हैं. आप इस बात पे कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे कि आज ट्रंप ने क्या किया, आज ईरान ने क्या कहा? वो आज जो कहेगा आपको नहीं पता कि जो न्यूज में आ रहा है वो सच भी है या नहीं है. आपको नहीं पता कि उसने जो कहा, या अच्छा आपको पता है कि बैक चैनल में क्या क्या बातें होती हैं? आपको क्या पता? आपको पता है कि मैं आपसे अभी फाइट कर रहा हूं, इस चीज को सारी कैमरेज कवर कर रहे हैं, और इसके पीछे मैं आपसे बात कर रहा हूं एक अलग से कुछ कि यार मैं अभी ये करूंगा, तुम ये कर देना, मैं ये कहूंगा, तुम ये कह देना. ये आपको कैसे पता लगेगा? सो यू वुड नेवर गेट द होल स्टोरी, बट वी डोंट नीड इट यार. सो दिस इज द करंट अफेयर्स. ब्यूटीफुल. आई थिंक अगर किसी ने समझा हो, इसको ढंग से एनालाइज किया हो, तो आंसर ये है, you don't have to panic first of all, because panic will force you to take wrong actions and unnecessary anxiety होगी, unnecessary. और होता क्या है ना कि फिर ऐसा होगा कि यार अब तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा, अब तो पता पैनिक होता भी उसको है जो हमने पहले पॉडकास्ट में बात की कि जिन लोगों का परसेप्शन ही गलत है ट्रेडिंग को लेके, जो ट्रेडिंग में आए थे सट्टा बाजारी करने, या जिनको लगा था कि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 है ना, बिल्कुल, उन लोगों के लिए. अच्छा फिर आई थिंक ये जो मंथली करेक्शंस होती हैं ये एक अच्छा फिल्टर भी है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. हम डिस्कस भी तो कर रहे थे व्हेन यू वर सेइंग कि 35 लाख अकाउंट्स हैं. हाँ, काफी अकाउंट्स बंद हो गए, काफी मतलब मिलियंस ही हो गए ना. अब 2-3 मिलियन तो मिलियंस ही है ना. और पीपल वेंट आउट ऑफ मार्केट्स. ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मार्केट की तेजी देख के अंदर आए थे और मंदी देख के बाहर निकल गए. इसको आम भाषा में बरसाती मेंढक बोला जाता है. अगर ठीक है, आपने सारे मार्केट सिनेरियोज नहीं देखे, बट आप अगर चार्ट खोल के भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो अभी हो रहा है ये तो कई बार हो चुका है. इससे ज्यादा बुरा हो चुका है. 2008 इससे ज्यादा डीप था, कोविड इससे ज्यादा डीप था. हालांकि कोविड वाला फ्लैश क्रैश हुआ और रिकवरी हो गई. एक आपको और मैं एक नगेट देता हूं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करेक्शंस इन द मार्केट. वन इज प्राइस करेक्शन, वन इज टाइम करेक्शन. सो आइदर द प्राइस फॉल्स क्विकली टू द मूविंग एवरेजेस एंड गो अप क्विकली लाइक इन कोविड. टाइम करेक्शन इज दैट धीरे धीरे प्राइस आता है, फ्लैट हो जाता है प्राइस, एंड देन मूविंग एवरेजेस कैच अप टू द प्राइस ओवर टाइम. तो प्राइस करेक्शन प्राइस को एमएस के पास लाती हैं, मूविंग एवरेजेस के पास. टाइम करेक्शंस एमएस को प्राइस के पास ले जाती हैं, क्योंकि प्राइस कहीं नहीं जा रहा है तो ग्रेजुअली, है ना, दे विल मीट समवेयर. आप इसको ऐसा समझ लो कि प्राइस करेक्शन इज लाइक झटका, टाइम करेक्शन इज लाइक हलाल. ज्यादा लोग मरते हैं, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि ये सालों साल चलती है. बिल्कुल. आप अभी अपनी मार्केट को ही देख लो. बिल्कुल. सितंबर 2024 से करेक्शन शुरू हुई है. आज वी आर इन अप्रैल 2026. वी स्टिल हैवंट क्रॉस्ड दैट हाई. ठीक है ना. ये टाइम करेक्शन है. आप समझ रहे हो आप कितना, इतने बड़े टाइम करेक्शन में जो लोग पहली बार इसको विटनेस कर रहे हैं, वो तो ये सोचेंगे कि अब मार्केट खत्म हो गई. बिल्कुल. बट ऐसा हमेशा ही लगा था. ऐसा हमेशा ही लगा था. और अगर मार्केट खत्म हो जाएगी ना भाई, तो फिर बड़ा कुछ खत्म हो जाएगा. फिर तो बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा. तो और उसका खत्म होना तो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी बंदे के इंटरेस्ट में नहीं है. तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है. इन चीजों में पढ़ने की नीड नहीं है. आपको अपना चार्ट दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है. तो ये जो लोग पैनिक की आप बात कर रहे हो, देखो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने पीक पे इन्वेस्ट किया है, आपने सितंबर 2024 में ही एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया और उसके बाद करेक्शन आ गई. ठीक है यार, यू कांट डू एनीथिंग. वहां पर यू हैव टू सी आपका जो इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक चार्ट है. मैं चार्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं. अगर फंडामेंटलिस्ट हो, उनका भी क्राइटेरिया है, वो भी बता देता हूं. आपने लेट से इमेजिनरी सिनेरियो, सितंबर 2024 जब मंथली इंपल्स का हाई बना,
और वहां से हम आज तक करेक्शन में हैं। लेट से आप तभी मार्केट में एंटर हुए होते और आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया होता, तो ऑब्वियसली जब मार्केट ने बॉटम मारा, चाहे करेक्शन का बॉटम चाहे वॉर का बॉटम, हालांकि वॉर वाला जो बॉटम था अभी वो करेक्शन वाले बॉटम से थोड़ा सा ऊपर था, तो आप पैनिक करोगे, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो 10, 20, 15, 20, 25% डाउन हुआ, आप करोगे। यहां पर ना दो चीजें चेक करने की है। अगर आप फंडामेंटलिस्ट हो, देन यू मस्ट चेक कंपनी स्पेसिफिक डेटा, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कि ये सब जो हुआ ये तो जियोपॉलिटिक्स है, आई डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। इस सब हैपनिंग्स में मेरी कंपनी का जो मार्केट स्कोप है, कंपनी का जो टैम है, कंपनी के जो जीपी, एनपी, आरओई, आरओसी, आरओआई, ये सब चीजें हैं, डेट इक्विटी रेशो है, कैश फ्लोज हैं, क्या वो इंपैक्ट होते हैं? क्या मेरी कंपनी किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जो वॉर स्पेसिफिक है, वॉर की विक्टिम है, या वॉर की अदर साइड है, लाइक डिफेंस कंपनीज? अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे यू कैन टेक अ कॉल। बट अगर आपकी कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है और आप इसलिए गिर रहे हो क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, देन आई थिंक इफ यू हैव अ व्यू लॉन्गर इनफ, बड़े लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो दीज करेक्शंस ऑफर एन अपॉर्चुनिटी। देखो ऐसा है, इफ somebody is investing for let's say 5 years or 10 years point of view, and he is looking at a stock which can go 5 times, 10 times, ठीक है, then what is a 20% correction यार? फिर आप इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से घुस के ट्रेडिंग में कैसे आ गए? सही बात है। फंडामेंटलिस्ट की तो ये बात हो गई। टेक्निकल साइड, अगर इफ यू आर अ टेक्निकल ट्रेडर, देन यू मस्ट सी कि टेक्निकल ट्रेडर का ना, आपको मैं बड़ा अच्छा एक नगेट देता हूं, और इट इज ओनली ड्यूरिंग करेक्शंस वेयर यू गेट टू गेज द स्ट्रेंथ ऑफ समबडी, चाहे पर्सन हो चाहे स्टॉक हो। इफ देयर इज अ पर्सन, द पर्सन विल ऑलवेज बिहेव गुड, he will always be strong, confident when the times are good. इसमें कोई ग्लोरी नहीं है ना? Anybody can shine when the times are good. जब दिन खराब होते हैं उस आदमी के, then you get to know the real character. बीमारी में, गरीबी में, हाँ, किसी क्राइसिस में, बिल्कुल, you get to know कि इस आदमी का करेक्टर क्या है। बहुत सही बात। ये पैनिक करता है या ये स्ट्रांग होल्डेड रहता है, कूल है, स्ट्रेटेजाइज करता है या एंग्शियस हो जाता है ना? क्या ये अपना गुस्सा निकालता है दूसरों पे? सो यू गेट टू नो द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग बैड टाइम्स। गुड टाइम्स में तो सभी गुण हैं। द सेम अप्लाइज टू स्टॉक्स ऑल्सो। टेक्निकली यू गेट टू नो ड्यूरिंग बैड, गुड टाइम्स में व्हेन द मार्केट्स आर राइजिंग, इवन बैड स्टॉक्स आर राइजिंग, ठीक है ना? ये यू हैव टू अंडरस्टैंड। बैड स्टॉक्स फंडामेंटली, बैड स्टॉक्स टेक्निकली, everything starts moving up when market is in the flavor. जब मार्केट बुलिश है, ग्लोबल इकोनॉमी भी ठीक है, ग्लोबल कोई नेगेटिव इवेंट नहीं है, और मार्केट अपने मंथली चार्ट की या ईयरली चार्ट की या 6 मंथली चार्ट की इंपल्स फेज में है, यू वुड सी इवन बैड स्टॉक्स फंडामेंटली एंड टेक्निकली डूइंग वेरी गुड। ये वो फेज है जहां नए ट्रेडर्स, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करते हैं। वो फेज है, नए अकाउंट खुल रहे हैं, अचानक रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, रिकॉर्ड नंबर ऑफ एसआईपी, तो वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ट्रेडिंग का कंटेंट वायरल हो रहा है। इवन मैं आई टीच पीपल, राइट, एंड आई हैव सीन अ ट्रेंड। जब हमारा एडमिशन टाइम एक मार्केट के राइज के साथ कोइंसाइड करता है, एडमिशंस के लिए भीड़ लग जाती है। जब हमारा एडमिशन टाइम मार्केट करेक्शन के साथ कोइंसाइड करता है, सडनली द नंबर ड्रॉप्स, क्योंकि अब लोगों का माइंडसेट हो गया ट्रेडिंग से क्या होगा। तो फनी है यार, बट एट द सेम टाइम ट्रेजिक है। तो आई वाज सेइंग कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन इज वेल गेज्ड ड्यूरिंग अ क्राइसिस और अ बैड सिचुएशन, बीमारी, गरीबी, यही है ना? The strength of a stock is gauged during the time of corrective. एक मेजर करेक्टिव है मंथली चार्ट का। उस करेक्टिव में यू सी कि इस स्टॉक ने रिलेटिवली कितनी स्ट्रेंथ दिखाई है।
देयर आर स्टॉक्स जो कि मंथली लेवल इंडेक्स करेक्शन में एक खराब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जहां पर दुनिया भर के मंथली चार्ट्स करेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट एन इंडिया इशू, उस टाइम पर भी देयर आर चार्ट्स जहां पर मंथली लेवल करेक्शन नहीं हुई. व्हाट डज इट मीन? और देयर आर चार्ट्स जहां पर मंथली लेवल करेक्शन हुई, ठीक है, बट वो सिर्फ अपने 20 EMA तक आए, जैसे कि निफ्टी आई या जैसे डाउ जोन्स आई है ना. देयर आर स्टॉक्स, मैं एक टेक्निकल वर्ड बोलूंगा, अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई जस्ट ड्रॉप इट. लेट्स से RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. RSI का ना एक पैरामीटर है 60, कि 60 के ऊपर स्ट्रेंथ है. अप ट्रेंड्स जो होते हैं मोस्टली वो 60 के ऊपर ऑस्किलेट करते हैं. 60 से नीचे जाते हैं, 40 तक आते हैं तो थोड़ी डीप करेक्शन हो जाती है. बट अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो, उसमें 60 तक आप आते हो, विच इज अ नॉर्मल करेक्टिव. अब चाहे वो डेली चार्ट पे हो, चाहे वो आवरली चार्ट पे हो, चाहे वो मंथली चार्ट पे हो. ऐसे मंथली स्टॉक्स हैं जो कि व्हेन द मार्केट वाज इन इंपल्स दे वर डूइंग वेरी गुड. नाउ मार्केट करेक्टेड टू इट्स मूविंग एवरेज, those stocks they crashed, their RSIs went below 60, even to 40, even below that. And there are stocks which corrected and their RSI just came to 60 and started going up. Means क्या है कि एक बुरे टाइम में, एक ग्लोबल बुरे टाइम में आपने अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ बना के रखी. जब देखो क्या होता है ना, निफ्टी जब लेट से 10% ऊपर गई, स्टॉक्स डबल हो जाते हैं, क्योंकि इट्स इजियर टू मूव स्टॉक्स. हल्के शिप तेज चलते हैं, भारी शिप धीरे चलते हैं. निफ्टी एक बहुत भारी शिप है, या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स है वो बहुत भारी शिप है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनीज की एवरेज है. निफ्टी इज निफ्टी 50, 50 कंपनियों की प्राइस से बन रहा है, और वो 50 कंपनियां सारी हाई मार्केट कैप कंपनीज हैं. उनको चलाना इतना आसान काम नहीं है. दे डोंट गेट डबल ट्रिपल 10 टाइम्स इन, है ना, बट देन देयर आर हल्के शिप जो कि जब मार्केट चलती है वो भागते हैं, जब मार्केट गिरती है तो वो टूट जाते हैं. आपको देखना है जब मार्केट हल्की सी करेक्ट हुई, मुझे वो स्टॉक्स देखने हैं जो करेक्ट तो हुए, टूटे नहीं. क्योंकि यार अगर मार्केट 5, 10, 15% करेक्ट करती है और आपका स्टॉक भी 5, 10, 15% करेक्ट करता है, बड़ा अच्छा स्टॉक है आपका तो. क्योंकि उस टाइम पर तो इफेक्टिवली आपके स्टॉक को 50% क्रैश कर जाना चाहिए था. बिल्कुल, आप समझ रहे हो. तो टेक्निकली भी पैरामीटर्स हैं, अवेलेबल हैं, कि आप देख रहे हो कि यार पूरी दुनिया एक मंथली करेक्शन में है. आप एक बात नोटिस करो, मेरी हर बात ना टेक्निकल पैरामीटर्स पे है. मैं ये नहीं कह रहा दुनिया एक वॉर में है, मैं कह रहा हूं दुनिया एक मंथली करेक्शन में है. दुनिया मंथली चार्ट करेक्शन में है, आपका स्टॉक मंथली चार्ट करेक्शन में है, और उसकी 20 EMA अभी भी 50 EMA से ऊपर है, उसका RSI अभी भी 60 से ऊपर है, तो बहुत स्ट्रांग स्टॉक है. या अगर आप फंडामेंटली आ जाओ तो उसके कैश फ्लोज अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं. वॉर से ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ जहां से उसकी टारगेट मार्केट, उसका कस्टमर बेस है, उसका फ्यूचर ग्रोथ इंपैक्ट होता हो. तो अब अगर क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, तो दुनिया हमेशा से खत्म हो रही थी. और हर बार लोग यही बोलते हैं कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, बट यार ऐसा इट्स नेवर डिफरेंट. करेक्ट, इट इज नेवर डिफरेंट. ये जो लोग अभी जा रहे हैं डीमेट अकाउंट बंद करके, ये फिर भागे भागे आएंगे, बट पता प्रॉब्लम क्या है, फिर गलत टाइम पे आएंगे. ये फिर तब आएंगे जब मार्केट टॉप बन रहा होगा. क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल है प्राइस की. उस लाइफ साइकिल में जब प्राइस, एज आई सेड, प्राइस मूव्स फर्स्ट, न्यूज कम्स सेकंड. पहले जब प्राइस ना कई सालों तक कंसोलिडेट, एक रिचर्ड वाइकॉफ की थियरी है, प्राइस कई सालों तक एक फ्लैट जोन में है, देयर इज नो न्यूज अबाउट इट, है ना, देयर इज नोबडी टॉकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट द हॉट थिंग, नोबडी इज पेइंग अटेंशन. सडनली एकदम वॉल्यूम स्पाइक मारी और स्टॉक एकदम स्पाइक हो गया, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड. जब ये अभी भी एक कुछ न्यूज में नहीं है, ये जाता ही जा रहा है ऊपर,
जाता ही जा रहा है। अब ये अचानक न्यूज फेवरेट हो गया। अब आप देखोगे न्यूज अराउंड की हाउ दिस कंपनी इज अ टर्न अराउंड, हाउ व्हाट दे आर डूइंग इज रेलेवेंट टू द मार्केट, हाउ दिस इज द न्यू इंडस्ट्री, हाउ दिस इज द नेक्स्ट हॉट थिंग। अचानक ये चेंज हो गया, मार्कअप पीरियड है इसमें। अब पैसा बन रहा है, बनता जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि फिर धीरे धीरे ना आपका रिसेंसी बायस किक इन करता है, आपको लगता है कि यार ये तो ऊपर ही जाता है। बट ऐसा एक टाइम आएगा अब जब ये ऊपर नहीं जाएगा। अब वहां पर जो लोग एंटर कर रहे हैं, अब ये जब नीचे आना शुरू होगा तो डिसबिलीफ शुरू हो जाएगा कि अरे नहीं नहीं यार, ये कुछ इशू हो रहा है, दोबारा जाएगा। मगर वो नहीं जा रहा। अब वो जितनी बार बाउंस मारता है फिर फेल हो जाता है, फिर बाउंस मारता है फिर फेल हो जाता है। अब ये मार्क डाउन शुरू हो गया। पहले डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है ऊपर एक, जहां पर ना वो इंटेलिजेंट हैंड्स जो नीचे एंटर किए थे वो एग्जिट कर रहे होते हैं। आई कॉल इट फ्यू टू मैनी। कुछ लोग, समझदार लोग, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं बाय सेलिंग देयर स्टफ टू द मैनी पीपल। तो फ्यू हैंड्स सेल टू मैनी इज डिस्ट्रीब्यूशन, मैनी हैंड्स सेलिंग टू फ्यू इज एक्यूमुलेशन। इट इज ऑलवेज अ ट्रांसफर। अब प्राइस नीचे आ रहा है, आता ही जा रहा है। अब आपका रिसेंसी बायस हो गया कि यार ये तो गया। इवेंचुअली वो बेसिंग करेगा, इवेंचुअली वो फिर ऊपर जाना शुरू होगा। अब आप फिर डिसबिलीफ में हो कि नहीं नहीं ये नीचे आएगा फिर, मगर वो नीचे नहीं आएगा। अब फिर अचानक गुड न्यूज बिल्ड होनी शुरू हो गई उसके अराउंड, फिर अचानक एक सेक्टर, वो सेक्टर हॉट सेक्टर हो गया। मगर अब वो फिर जब तक न्यूज आएगी ना तब तक नया टॉप बन चुका होगा, फिर आप एंटर कर रहे होगे उसमें। तो ये तो यार एक वो पता नहीं कौन सी सीरीज या मूवी का है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। ये दुख है, ये मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का दुख है। दे एंटर एंड एग्जिट एट द रॉन्ग पॉइंट्स। जहां पर आपको अच्छी चीजों में एंटर करना शुरू करना है वहां पर आप पहले करके एग्जिट कर रहे हो। जहां प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है वहां पर आप यूफोरिया में बाय कर रहे हो। तो अभी ये जो अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, ये अकाउंट्स फिर आएंगे गलत टाइम। अच्छा, इसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा एनालिस्ट जो है वो सिग्नल्स कैच करता है। वो हर जगह से ये देखता है कि अच्छा इसका क्या मतलब हो सकता है, उसका क्या मतलब हो सकता है, एंड उसको इमोशंस को एकदम साइड में रखना होता है, सिग्नल्स पे फोकस करना होता है। जस्ट लाइक अ डॉक्टर, जब वो एक ऑपरेशन थिएटर में है, अगर उसका अपना कोई पर्सन होगा, हाँ, वहां पे भी उसको सर्जरी करनी है पर इमोशन आड़े आएगा, हाँ, तो गलत डिसीजन हो सकता है। वो डॉक्टर असली डॉक्टर कहलाएगा जो वहां पे भी अपनी स्ट्रेंथ यानी अपनी एक्सपर्टीज को ध्यान, पेशेंट वर्ड यूज करेगा और उसी के साथ उसको ट्रीट करेगा। दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड पेशेंट, करेक्ट, राइट। अब इसमें सिग्नल्स की जब बात हम कर रहे हैं तो आपने मेरे साथ जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये भी डिस्कस किया था कि कैसे कमोडिटीज मूव करना भी एक सिग्नल होता है। सो लेट्स ब्रेक दैट डाउन एज वेल, बिकॉज हमने अभी पास्ट में देखा कि कैसे सिल्वर इतना भाग रहा था। तो अब वही चीज की मैं ना इसमें यही बोलूंगा कि देखो, कमोडिटीज बाय नेचर सिक्लिकल होती हैं। अचानक बाढ़ आ गई उन लोगों की जो अब क्या फिर स्टोरी बिल्ड होती है ना। सिल्वर तेज भागी, पैसा यार कहीं से निकल के कहीं तो जाता ही है ना। सिल्वर ऊपर गई, या अभी हार्मोज ट्रेड वाला इशू हुआ तो ऑयल ऊपर गया। अब ऑयल इज क्रैशिंग, हालांकि इट इज स्टिल हाई फ्रॉम वेयर इट शुड बी, बट जहां ये पहुंच गया था वहां से तो नीचे आ ही रहा है। तो अब अगर क्या जब ऑयल ऊपर जा रहा था, क्या कैन यू बेट ऑन द परपेचुअल अप ट्रेंड ऑफ ऑयल? नहीं। आप देखो, मैं फिर वही बोल रहा हूं कि आप ना थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा शार्पनेस दिखानी होगी। वो ये देखें, एक बार चार्ट खोल लें, मंथली चार्ट, ईयरली चार्ट, सिल्वर का, गोल्ड का, और एक बार ये देखें कि ये जो अभी राइज आया है इतना तेज, क्या ये पहले भी कभी आया था? एंड दे विल सी, हाँ आया था उस टाइम के रिलेटिव प्राइस के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था? फिर कई सालों तक फ्लैट हो गया था या करेक्शन हो गई थी। फिर क्या हुआ था? अचानक फिर कभी एकदम बाउंस आ गया। सिक्लिकल है, बहुत सिक्लिकल है। कमोडिटीज आर
देखो क्या है, क्योंकि जब कोई स्टॉक मार्केट इशू होते हैं ना, जियोपॉलिटिकल इशू होता है, वॉर होती है, तो इन्फ्लेशन का डर सबसे पहले सताता है. एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर कंसिडर्ड टू बी हेवंस फॉर इन्फ्लेशन हेजिंग, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट. कि हाँ यार, घर में एक चीज आ जाएगी. लोग सोने को ऐसे ट्रीट करते हैं ना, पूरे टाइम में काम आएगा, तो वो ऐसे ट्रीट, इट्स एन इन्फ्लेशन मैनेजमेंट थिंग. फिर स्टोरी बिल्डअप हो जाती है. जैसे पहले भी कई सालों तक ये स्टोरी रहती थी कि सिल्वर तो बड़ी यूटिलिटी वाली चीज है, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हर इंडस्ट्री में यूज होता है. गोल्ड परसेप्शन वाली आइटम है, सिल्वर इज बेटर. ये अब अचानक डेटा सेंटर वाली कहानी हो गई. यार डेटा सेंटर तो 1 साल पहले भी थे ना, तब क्यों नहीं भाग रहा था? तब भी एआई स्टोरी तो इंटैक्ट थी ना. ये स्टोरीज हमेशा आती रहेंगी, जाती रहेंगी. मैं इतना कहना चाहता हूं, एक देखो चीज, मेरा जो KRA है, मतलब आई एज अ ट्रेडर, आई डू इक्विटी, आई डू इंडेक्स एंड आई डू फ्यूचर्स. ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक इक्विटी. ठीक है, इक्विटी मतलब कैश सेगमेंट. ये मेरा KRA है. करने को तो मैं क्रिप्टो भी कर सकता हूं, करने को मैं फॉरेक्स भी कर सकता हूं, क्योंकि चार्ट्स तो सबके ही सेम है. मेरा फ्रेमवर्क, जो चार्टिंग फ्रेमवर्क है, वो तो हर जगह अप्लाई करेगा. तो आई कैन ट्रेड एनीथिंग दैट मूव्स. बट डज इट मीन आई शुड ट्रेड एवरीथिंग? आई हैवंट ट्रेडेड सिल्वर, आई हैवंट इन्वेस्टेड इन सिल्वर और गोल्ड फॉर दैट मैटर. तो डिड आई मिस आउट ऑन समथिंग? मे बी. यार दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ तो ऊपर जा ही रहा होगा. मैं हर चीज में कैसे घुस जाऊंगा? ये फोमो छोड़ना पड़ेगा आपको. बिल्कुल. ये ना, मैं आपको एक चीज बोलता हूं. जैसे आपने देखा होगा कभी ना, कहीं आप सड़क पे जा रहे हो, ट्रैफिक है और 3-4 लेन्स में ट्रैफिक लगा हुआ है. आप एक लेन में खड़े हो और ट्रैफिक है आगे. आप बोलते ये आगे जा रही है, मेरे साथ वाली लेन. आप अपनी गाड़ी यहां से निकाल के उधर जाते हो. अब अचानक जहां से आप निकले हो वो चलने लग जाती है या नहीं है? होता है. लोग कितनी रियल टाइम बात बताइए मैंने आपको ये. फिर आप यहां से वहां जाते हो, फिर वहां से यहां जाते हो. आप यही करते रह जाते हो. फिर आप लास्ट में देखते हो, अगर मैं यहां ही रहता ना तो मैं निकल ही जाता. तो निकल गया होता. ये फालतू का जो मैंने बीपी हाई किया है अपना, पीछे वाले ने हॉर्न बजाया, गाली दी, यही है ना. अभी मैं इक्विटी से निकल जाऊं, अब मैं सिल्वर में घुस जाऊं, फिर मैं क्रिप्टो ले लूं, फिर मैं ये, ऐसे नहीं होता यार. ऐसे नहीं होता. ये तो फिर मतलब ख्वाब है ये ख्वाब है, जहां पर आप ये सोचते हो कि अच्छा मैंने ना इक्विटी के इस पीक पे प्रॉफिट बुक किया होता, फिर मैंने यहां पर गोल्ड लिया होता, फिर ये गोल्ड करना आया होता, और जहां गोल्ड का टॉप आया वहां मैंने गोल्ड बेच के अब मैंने फिर इक्विटी ली होती, यहां मैंने क्रिप्टो लिया होता. ऐसा नहीं होता. यू शुड स्टिक टू वन ट्रेड. आप जिन कंपनीज को ट्रेड कर रहे हो, वो कंपनीज भी अपने बिजनेस को दे स्टक अराउंड विद देयर बिजनेस. बिल्कुल सही बात है. आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, कल को मान लो अचानक कोई और इंडस्ट्री चल पड़ेगी, तो आप क्या ये छोड़ के वो करने लग जाओगे? बिल्कुल नहीं. तो मेरा कहना इतना है कि यू कैन नॉट राइड टू मेनी बोट्स एट द सेम टाइम. मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है, मुझे अपना, आई कैन नॉट स्प्रेड माई सेल्फ टू थिन. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो सिल्वर वाले मूव की बात करो, ये सब प्रीकर्सर्स तो हैं. प्रीकर्सर्स होते हैं. कमोडिटीज जब ऊपर जा रही होती हैं, तो you understand कि हाँ यार, money is getting out of equity and getting into commodities, which means that those few hands are anticipating something in equity, कि some situation is going to happen. That is the case. What is going to happen you cannot pinpoint. उसका कितना magnitude होगा वो चार्ट देख के समझ आ जाता है, उतना ही काफी है. अगर यार बड़ा मजा आता है लोगों को ये बातें करने में कि अभी हम ना यहाँ पर ट्रंप की बात कर रहे होते हैं, हम उसमें से कुछ भी एक्शनेबल नहीं है. बिल्कुल. इसमें कुछ भी एक्शनेबल नहीं है कि अगर अभी मैं यहाँ पे हिजबुल्लाह की बात करूं या इजराइल की स्पेशल फोर्सेस की बात करूं, खमीनी की बात करूं, इसमें से क्या एक्शनेबल है? इंडिया का स्टांस क्या है इस पे, रशिया क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, कुछ भी एक्शनेबल नहीं है. बिल्कुल सही. आप जब आपका कोई भी स्टॉक, आपका कोई भी ट्रेड इन बातों पर डिपेंड नहीं करता. अल्टीमेटली या तो फंडामेंटल देखने पड़ेंगे भैया उन कंपनीज के जिनके स्टॉक लिए हैं, या टेक्निकल देखना पड़ेगा जिसमें ट्रेड में हो. ले देके आप इसी पे ही आ जाते हो, फंडामेंटल टेक्निकल. बाकी सब बातें वो दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब.
कितनी सही चीज़ पे हमारा ये पॉइंट ख़त्म होना कि हमने करंट अफेयर्स से स्टार्ट किया और अब हम पता है कहाँ पे आ गए। अब हम अपने जो पुराना कन्वर्सेशन हमारे पॉडकास्ट्स और कन्वर्सेशन चल रहे थे ना, जहाँ पे हमने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस उन सबको ब्रेक फ्री फ्लोइंग ना मेगा। तो अब हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे हमें वो जारगन्स और वो कीवर्ड्स और वो टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स डिस्कस करने थे कि यार फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, कैसे अप्रोच करना चाहिए। एग्जैक्टली हम वहाँ पे आ गए इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। अच्छा, डोंट यू थिंक कि अभी अब हम अगर ये सेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, हाँ, तो अब मान लो जिसने यहाँ तक देखा ही नहीं, जिसने यहीं रास्ते में बंद कर दिया, हाँ, वो सुनना चाह रहा था कि मैं ट्रम्प की बात करूंगा और मैंने नहीं की, हाँ, तो वो आगे कैसे देखेगा? तो फिर इसको अलग भी काट देना, बिल्कुल कर देंगे। है ना? Reels और लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, और क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, दिस इंपैक्ट्स योर ट्रेडिंग ऑल्सो। जहां पर पेशेंस चाहिए आप नहीं ला पा रहे, यू आर गेटिंग टू हाइपर, टू एंशियस, है ना, टू ऑन योर फीट, तो सब कुछ इंपैक्ट हो रहा है। ये मतलब मैं ये मानता हूं एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए ना, एक साइलेंस पीरियड, एक काम पीरियड दिन में, जहां पर he just relaxes, and I'm talking about people who are seriously into it. We are not doing it for the hobby people, है ना, who are serious, who have serious inclination. Maybe they want to make it a career, maybe it is already their career. They must live a relaxed life. अगर वो हाई एड्रेनलिन लाइफ जिएंगे, like you know, chasing news, reels, this will highly impact their trading. Trading and investing is a boring activity because you repeat your frameworks again and again, again and again, again. बहुत बोरिंग एक्टिविटी है। मैं आपको आज का ही बताता हूँ। मैं आज सुबह उठा तो मैं आई डिडंट टेक अ बाथ। मैं थोड़ा लेट उठा क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। तो मैंने सुबह अराउंड 8:50 आई वोक अप। मैंने मार्केट खोली, मैं ऑन किया सब कुछ, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। 9:15 से सम 11:15 तक मैं एक ही जगह बैठा था, एंड आई वाज लुकिंग एट चार्ट्स, टेकिंग डिसीजंस, वो सब कर रहा था। देन शाम हो गई, मतलब 3:30 बज गए, एंड मैं वैसे ही था। उसके बाद फिर मैं कोई बुक पढ़ने लग गया। उसके बाद आई जस्ट लाइट डाउन एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट की बोरिंग लाइफ है ना बिल्कुल ये बोरिंग लाइफ है। अभी हमने ये करना था तो मैं रेडी हो गया, बट यार बड़ी बोरिंग लाइफ है। लाइफ में रोज कोई नया एक्शन नहीं है। अगर वो एक्शन सीकिंग माइंडसेट हो जाएगा, वो ट्रेडिंग भी इंपैक्ट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां भी फिर आई विल सीक एक्शन, एंड व्हेन यू सीक एक्शन you end up exiting trades which you should not, you end up taking trades which you should not. आप किसी चीज को, जिसे कहते हैं ना, कि पूरा भुना ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्शन चाहिए। हर वक्त कुछ हो रहा है, हर वक्त कुछ हो रहा है। तो मेरा तो पर्सनल मानना है, पर्सनल बोल रहा हूं मैं, क्योंकि none of it is like science, right? It is about what I think. करेक्ट। मेरा पर्सनल मानना यह है कि if you are seriously a good trader, or if you want to be a trader or investor, you should live a very silence, balanced, non-adrenaline kind of life, जहां पर, and you know, very less noise also. You must not chase news, you must not chase social media also too much. बिल्कुल। चाहे ट्विटर है, आप ट्विटर पे हो भाई, ट्विटर के एल्गो का ये धंधा है आपको एंगेज रखने का, है ना, एल्गो का धंधा है। ऐसे लोगों का ये धंधा है जिनकी रोजी रोटी ट्विटर से आपकी तो नहीं चलती, मगर आप 2 घंटे से ट्विटर देख रहे हैं। आपकी तो इंस्टा पे रोजी रोटी नहीं चल रही, मगर आप 2 घंटे से रील स्क्रॉल करे जा रहे, और आपको लगता है कि ये इंपैक्ट नहीं करेगा आपको। बिल्कुल करेगा। दिस इज, समझ रहे हो ना? तो मैं पर्सनली बहुत बोरिंग इंसान हूं, एंड आई लिव अ वेरी वेरी स्लो लाइफ। स्लो, माई मॉर्निंग्स आर सुपर स्लो, सुपर स्लो। कोई रश नहीं होता उसमें। आई जनरली वेकअप बिफोर मार्केट। ऐसा नहीं होता कि मैं 10 बजे उठ रहा हूं, आई वेकअप बिफोर मार्केट, एंड उसके बाद वो स्लो है। उसके बाद मार्केट में मान लो फॉर एग्जांपल आई गॉट फ्री एट 11, देन आई मेक सम लेसन फॉर TIC, लेट्स से 1-1.5 घंटा लेसन बनाया, पोस्ट किया, इंटरेक्ट किया,
then I go back to maybe reading something, or मैं 2-2 घंटे I keep playing, और कुछ एक्सप्लोर करना है, कोई नई मेलोडी सोच रहा हूँ. इट्स अ स्लो लाइफ है ना. फिर अच्छा आई प्ले स्नूकर, तो स्नूकर चले गए. बट वो लाइफ में ना कंटिन्यूअस चेजिंग नहीं है. सम पीपल माइट लुक एट इट एंड से यार व्हाट अ सैड लाइफ, बट आई थिंक इट वर्क्स. I think a lot of people, actually most of the people work for this kind of life कि यार ज़्यादा सरदर्दी मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ना हो. और एक्चुअली ये नॉट जस्ट ट्रेडिंग, ये तो हर किसी के लाइफ में, जैसे आप कह रहे थे पहले, आपने बोला कि यार अभी मैं ये गोल्ड पे लगा लेता हूँ, फिर मैं ये कर लेता हूँ. इट्स लाइक कि आप आप जॉब कर रहे हो, आप आज एक कंपनी में जॉब करोगे, 2 महीने बाद दूसरी में, 3 महीने बाद तीसरी में, तो प्रोफेशन में किसी पे डेवलप नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, परेशान होते रहोगे. कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि एम्प्लॉयर कैसा होता है, आप बोलोगे बेकार होता है. तो इट्स लाइक दैट, राइट. एंड अगर आप तसल्ली से कहीं पे काम कर रहे हो तो भाई वो बोरिंग है. वो बोरिंग है, लेकिन उसमें ग्रोथ है, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट है, लेकिन उसमें एक कॉन्फिडेंस है. एंड बोरिंग थिंग्स एक्चुअली गेट द शिट डन. डोपामाइन चेजर्स कुछ भी अचीव नहीं कर पाते. ये तो है ही ना यार. बिल्कुल सही बात है. आपको एक मतलब एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है यार, ट्रेडिंग फैंसी बिजनेस है. ये इंस्टा ट्रेडर्स ने बनाई है ये वाली मिथ, है ना. हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि वो अपने पैरों की फोटो डाल के लैपटॉप रखा हुआ है ऊपर. मिथ है यार. फैंसी, इट इज नॉट अबाउट फैंसी कार्स. सुपर सक्सेसफुल पीपल, दे डोंट फ्लैश वेल्थ. बिल्कुल. They don't flash it. क्योंकि if you are secure enough in your heart, you're doing something which you like, you would rather want to be private. Yes. है ना. Privacy is a luxury. Yes. If somebody doesn't know, मैं अभी हालांकि टॉपिक से ऑफ हो गए हम थोड़ा सा. अभी कल ना I was talking to my wife and I was saying यार, why do couples, they wish each other birthday or anniversary On social media. on the social media status or on Facebook, and वहां पर if you are putting it on, let's say status, चलो couples छोड़ो, let's say it's your kid's birthday, your child is 4 years old or 3 years old, he doesn't know about Facebook or Insta or something, 3-4 years old, he doesn't have an account obviously, and you are writing on Instagram story on बच्चे का नाम लेके कि I love you so much, you mean so much to us. Who are you addressing it to? What is you? Either you do it this way, that you post on social media that today is my son's birthday or my daughter's birthday, ठीक है, please send in wishes and blessings, and I love him or her so much. But no, you are addressing your son or daughter, you. But he or she is not reading it. Then what is it that you are actually doing? I do not get an answer to this. I don't understand this kind of mindset. I might get negative comments on this, but it's their life, do whatever. It is my, yeah, if you say it is our life, we should do anything, that it is my mouth, I can say anything I want. So my view on this is stupid. This is just chasing. That I want to be in the limelight. यही है ना. बिल्कुल. आप अपनी, उस दिन क्या हुआ, हम एक ऐसी व्हाट्सएप खोला तो स्टेटस लगा हुआ था वहां पे, मतलब वन ऑफ अ नोन गाय, वो यूएस एनिवर्सरी होगी, अब अपनी वाइफ एक स्टेटस लगाया हुआ था कि यू मीन सो मच टू मी, है ना, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, ये कर, बड़ा लंबा मैसेज था. एंड द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड माय वाइफ कि यार क्या ये टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है? क्या वो ये बात अपने घर में उसको तो कह नहीं रहा, वो यहां कह रहा है? ये जो है ना, इफ यू कैन बी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ इट, आई थिंक दिस इज लग्जरी एंड इट विल कीप यू सेन. ट्रेडिंग में सैनिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल. कहाँ आ गए यार हम? वो एक है द स्लो पॉडकास्ट बाय नीलेश मिश्रा, उसमें भी ऐसी हाँ वही हो रहा है. It's like that, but anyways I think it's important to be
let's say conscious of your actions. That is the key takeaway कि आप जो भी कर रहे हो are analyze, are you doing it for let's say dope, instant dope, or you are doing it for your personal satisfaction. अगर आप कुछ खुशी के लिए कर रहे हो then well and good, बहुत अच्छी बात है. But if you are chasing dope for any and every action, उससे एक समय के बाद डोप मिलना खत्म हो जाएगा. करेक्ट. फिर इट्स लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना. फिर आपको नया ढूंढना पड़ेगा, फिर आप कुछ और करोगे, फिर सो यू हैव टू डू द consistent work. And that's how things work. And it is boring. And it is. It is supposed to be boring. Yes. Just आप अपने चाइल्डहुड को याद करो. It was boring. It was boring. भाई साहब घर में लाइट नहीं है और हम बेड पे लेट के ऐसे छत को देखे जा रहे हैं. It was boring. Can you imagine? आज के जमाने में एक बच्चा इतना still for 2 hours, 2 घंटे तक आप ऐसे छत को देख रहे हो, पंखे की पंखड़ियां देख रहे हो, कोई अलग अलग दिख रही हैं चलते हुए पंखे की. है या नहीं है? बिल्कुल. ये स्टिलनेस की रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी बहुत, और ये हो भी रहा है. मतलब a lot of people who are in let's say content world who manage a lot of big and big creators, they are now saying कि private profiles luxury होने वाली हैं कुछ टाइम पे, because हो गया वो काम हो गया कि आप वर्ल्ड को दिखाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो सोशल मीडिया पे. अब वही टिकेगा. अभी हम ये क्यों कर रहे हैं पता है? हम एक्चुअली अपने लिए कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल. कोई ऐसा तो है नहीं कि ये फट जाएगा और इस पे 2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे. ये तो है नहीं. हम अपने लिए कर रहे हैं. बहुत सारे टर्म्स हैं. इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बहुत सारे टर्म्स हैं. एंड जैसा आपने बोला कि हर किसी का एक स्टाइल होता है. जैसे आपने बोला कि आई नो क्रिप्टो बट आई डोंट वांट टू वर्क इन दैट डायरेक्शन. हाउ शुड वन अप्रोच when they are thinking to do serious trading? So that's what I want to ask.